हेलो, मैं अविनाश आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में हम लोग दो टाइप के पढ़ चुके थे, एक बेसिक वाला, एक बाइनोमियल। चूँकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब होने के कारण वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो अब आप लोग की वीडियो प्रॉपर आएगी। तो शाम 7 बजे डेली आपको ये वीडियो प्राप्त होगी। तो वहाँ पर जो लोग वीडियो पहले वाले नहीं देखे होंगे तो ये वाली वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो शुरुआत से जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं तो शुरुआत से देखें, ठीक है। शुरुआत से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम फर्मेट थ्योरम यह फर्मेट थ्योरम क्या है इसको भी जान लेते हैं हम लोग। यह फर्मेट थ्योरम ये कहती है मेरे भाई कि देखिए यहाँ पे फर्मेट थ्योरम ये कहती है कि अगर आप किसी नंबर में p से भाग देते हैं और यह नंबर की पावर p-1 होगा, मतलब p से 1 कम होगा, तो उसका रिमाइंडर सदैव कितना आएगा? 1 आएगा। ये इसका फर्मेट थ्योरम है, ठीक है। अब बताइए, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो उससे जो p है, p से 1 कम आपका घात रहेगी, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो क्या ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा? बताइए, क्या आप सेकेंडों में अपने आंसर का जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे p क्या है? p एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। p एक आपका क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक। प्राइम नंबर मीन्स होता है अभाज्य संख्या। यदि आप किसी प्राइम नंबर से किसी नंबर में भाग देते हैं और नंबर की पावर उससे 1 कम होगा तो वहाँ पे आपका शेष 1 आएगा, ठीक है। तो वहाँ देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है आपका कि 12 की पावर 16 बटा 17, यदि आप इससे भाग देते हैं तो आपका शेष क्या आएगा? देखिए 17 आपका क्या है? अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है, और ये क्या है? कोई संख्या है। अब यहाँ जो इसकी पावर है इससे 1 कम है, तो रिमाइंडर आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें वहाँ पे आप अपना क्लिक करें 1, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ऐसा एकदम सेम। अगर हमारा कोई नंबर है, मान लीजिए 37 से हम भाग देते हैं किसी भी संख्या में, यहाँ मान लीजिए 16 है, के पावर 36 है, के पावर 36 है। क्या यह देखिए 37 आपका अभाज्य संख्या है? अगर 37 आपकी अभाज्य संख्या है तो इसका शेष देखिए 37 से 1 कम, 37 से 1 कम आपका क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए, घात होना चाहिए। तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा। शेष कितना आएगा भाई? 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन का हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन, ठीक उसी प्रकार आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर तीसरा क्वेश्चन की मैं बात करूं तो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, अगर हम किसी संख्या में अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, अगर वो संख्या आपकी है मान लीजिए 5 ही है, उसके पावर कितना है? 6 है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 1 आएगा। लेकिन जब यहाँ बात करें हम किसी भी नंबर से भाग देने की, अब थोड़ा सा हम टाइप चेंज करते हैं, थोड़ा समझिएगा मेरी बातों को, ठीक है। समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए अगर हम किसी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, अगर यहाँ पे कोई संख्या 5 की पावर मान लीजिए यहाँ पे 25 है, मान लीजिए 5 की पावर 25 है, तो आप देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर 6 गुणे 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 5 की पावर 1, पूरे का बटा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्योंकि आपको पावर कितना लाना है? 25 लाना है। पहले बेसिक आप समझ जाइएगा, फिर उसके बाद हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे वह सॉल्व होगा, ठीक है।
हम हर एक थ्योरम को हम लोग डीपली पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे इसका शेष कितना हो जाएगा, देखिए इससे एक कम है ना घात इससे एक कम है, नंबर कुछ भी हो सकता है, इससे नहीं मतलब है आपका ये पावर क्या है, इस प्राइम नंबर से पावर एक कम होना चाहिए, प्राइम नंबर से पावर एक कम होना चाहिए, तो उसका शेष क्या आएगा, एक, यहाँ पर भी एक आएगा, यहाँ पर भी एक आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, एक आएगा। अब यहाँ के 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शेष का 5 बचेगा, तो यहाँ पे 5 एक कम 5/7, तो आपका ये शेष हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम दूसरे तरीके से हल करना चाहें तो इसको भी हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, यदि देखिए आपको क्या करना है, जो बाइनोमियल थ्योरम था, जो आपकी बाइनोमियल थ्योरम थी, वह सीधे किस पे अटैक करती थी, बेस पे यानी आधार पे। लेकिन जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट किस पे अटैक करेगी, आपका घात पे अटैक करेगी। तो आपका देखिए यहाँ पर एक कम होना चाहिए ना, एक कम एक साइक्लिसिटी बनाएगा 6। अब 6 से पावर में भाग दीजिए, 6 चौका 24, एक बचा क्या, जब एक बचेगा तो 5 की पावर 1 चढ़ा देंगे तो आपका क्या बचेगा, 5 शेष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वही वैसे ही यहाँ पर भी 5 की पावर 25 है ना /7, इसका देखिए 6 होगा फॉर्मेट, एक कम होना चाहिए ना, घात एक कम होना चाहिए, तो साइक्लिसिटी के हिसाब से आपका 6 रहेगा तो 1 बनेगा, फिर 6 रहेगा तो 1 बनेगा, तो बेहतर है कि आप 6 से भाग दे दीजिए, जितना नंबर रहेगा उतने से एक कम करके भाग देना है आपको घात में, तो घात आपकी छोटी हो जाएगी तो आपको बड़ा आराम हो जाएगा करने में। देखिए 6 चौका 24, तो एक शेष बचा ना, 5 की पावर 1/7 आपको करना है, 6 नहीं करना है, 7 करना है, क्योंकि 6 अटैक करेगा घात पे। अब यहाँ पे आपको क्या है, शेष कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ, शेष कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। तो ठीक इसी प्रकार हम ढेर सारे क्वेश्चन को आज देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, हम ढेर सारा क्वेश्चन आज लाए हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर 7 की पावर 12/13, 7 की पावर 12/13 की मैं बात करूँ तो इसका आपका रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसका रिमाइंडर लाने के लिए देखिए हमने क्या बताया, इससे एक कम हमारा जो फॉर्मेट साहब थे वो क्या बोले कि अगर आप किसी प्राइम नंबर से किसी भी नंबर में भाग देते हैं, अगर उसकी पावर यानी नंबर की पावर अगर प्राइम नंबर से जिसे आप भाग देते हैं उससे एक कम हो तो आपका शेष सदैव कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 शेष हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है 7 की पावर 13/13। अब बताइए इसका शेष क्या आएगा, इसका शेष निकालने के लिए हमने क्या बताया, इसका फॉर्मेट कि यहाँ पे फॉर्मेट साहब क्या बोले कि अगर ये प्राइम नंबर है और इसकी नंबर की पावर प्राइम नंबर से कम हो तो वहाँ पे शेष क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, समान है, देखिए यह 13 है तो ये भी 13 है, तो आपको क्या होना चाहिए, 7 की पावर 12 गुणे 7 की पावर 1/13, यह हो सकता है क्या। अब बताइए यह वाला जो पावर है 1 हो जाएगा का, यहाँ पे आपको घात मिली 1, लेकिन यहाँ पे 7 की पावर 1/13, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा, 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने ऐसा ये किया क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए इसकी पावर, तो इसकी पावर मैंने 12 बनाया, इसकी पावर मैंने 12 को बनाया। जब 12 बन गई पावर तो इससे एक कम होगी पावर, तो यहाँ पे शेष क्या हो जाएगा, 1, लेकिन यहाँ पे गुणे में 7 1 बचा है ना, तो 7 1 कम 7 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपका 7 की पावर 14/13, यह है अगला क्वेश्चन, 7 की पावर 14/13। अब बताइए कि यह आपका अभाज्य संख्या है, यह प्राइम नंबर है, जब ये प्राइम नंबर है तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, 12 होगा। अब ये 12 घात में अटैक कराइए, ये घात में अटैक करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर 12 कम 12, कितना शेष बचा, 2 बचा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 की पावर 2/13 करिएगा, 7 की पावर 2/13, क्योंकि आपको 13 से भाग देना है, 12 से नहीं भाग देना है, 12 तो आपको यहाँ घात को छोटा करने के लिए है ना, जो 12 है आपका इससे एक कम बना रहे हैं वो घात को छोटा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है 49/13, तो रिमाइंडर कितना बचा, देखिए अगर आप भाग देंगे 13 39, अगर घटाएंगे तो आपका शेष कितना बचेगा, 10/13, यही आपका शेष है, ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए,
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 7 की पावर, अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 38/13, 7 की पावर 38/13, तो इसको देखिए यहाँ पर क्या होगा 12 इसका फॉर्मेट, तो यह कहाँ पे अटैक करेगा, घात में अटैक करेगा, कहाँ घात, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 3 36, कितना शेष बचा 2 बचा, तो ये 7 की पावर आपको चढ़ा देना है, 7 की पावर 2/13, तो यहाँ पे पुनः आपका कितना हो गया भाई 49 हो गया, 49/13, क्योंकि 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 × 7, यदि आप उसको भाग देंगे यानी गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा, अब भाग देंगे तो रिमाइंडर पुनः आपका हो जाएगा 13 × 39, 10 आपका शेष हो जाएगा, 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पांचवा देखते हैं। पांचवा इस प्रकार से है 7 की पावर 121/13, 7 की पावर 121/13। अगर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए आपका फॉर्मेट क्या होगा 12 होगा, 12 कहाँ अटैक करेगा, घात में अटैक करेगा, 12 कहाँ अटैक करेगा, घात में, तो आप देखिए 12 से यदि भाग देते हैं 12 12 ही हम 12 10 में 120, 12 10 में 120, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, देखो 120 घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा ना, 7 की पावर 1/13 करिएगा तो यहाँ पे 7/13 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये आपका शेष हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, छठा क्वेश्चन की मैं बात करूं तो छठा क्वेश्चन भी ठीक इसी प्रकार है 21 की पावर 361/19। देखो यहाँ पर आप बायनोमियल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप फॉर्मेट भी लगा सकते हैं, तो फॉर्मेट क्या होगा 18, यहाँ पे 18 कहाँ अटैक करेगा, घात में, देखिए 18 दूना 36, 18 दूना 36, एक शेष बचा ना, देखिए एक शेष बच जाएगा, तो 21 के पावर कितना हो जाएगा 1/19। अब बायनोमियल लगा दीजिए, बायनोमियल कहाँ अटैक करती है, इसके आधार में, तो आधार में यदि भाग देंगे तो 19 से कम 19, कितना शेष बच जाएगा 2, तो ये आपका 2 शेष हो जाएगा। क्या इतनी सी बात आप लोग समझ पाए, बताइए, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद अगले थ्योरम पे चलेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 17 की पावर 73/19, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है इसका, यह है 11 की पावर 145/37, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 53 की पावर 105/17, इसका कितना आएगा। और यहाँ पर भी बताइए इसको, अगला क्वेश्चन इसका चौथा कि 2 की पावर 95/33, कितना शेष बचेगा। इन सबको जल्दी से बताइए कितना शेष आएगा, जल्दी से। चलिए 1-2 क्वेश्चन बताते हैं, फिर उसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखिए इससे एक कम 18 कहाँ अटैक करेगा, घात में, 18 चौक 72, फिर 17 शेष बच जाएगा ना, तो 17 के पावर कितना हो गया 1/19, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 17/19, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यह है, इससे एक कम, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, ये भी आपको ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या है कि नहीं, अभाज्य संख्या, ठीक है। जो लोग अभाज्य संख्या के बारे में नहीं जानते होंगे वो हमारा पहला वीडियो नंबर सिस्टम का देखें, उसमें हम सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से बता रखे हैं, ठीक है। ये कहाँ अटैक करेगा, घात में। अब देखिए 36 चौका 144 होता है क्या, फिर पावर बचा कितना 1/37, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 11/37, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार आप लोग इसको भी बताइए और इसको भी बताइए कि कितना रिमाइंडर आएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले थ्योरम पे, ठीक। आज 2 थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका a के पावर n, b के पावर n,
को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूलर नंबर या यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम क्या होता है? यूलर थ्योरम को हम लोग कह सकते हैं टोसेंट वैल्यू। यूलर थ्योरम को टोसेंट वैल्यू भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं यूलर। आपका अगला नियम है, हम लोग सेकंड थर्ड पढ़े थे, या फोर्थ वाला है। ठीक है, थ्योरम या इसको कह सकते हैं टोसेंट वैल्यू। इसी को आज समझना है हम लोग को। ठीक है, देखो यूलर नंबर हम देखो अभी आपने क्या पढ़ा, नीचे से नीचे अभाज्य संख्या से भाग देना। अब हम कंपोजिट नंबर से भी भाग दे सकते हैं। अब हम कंपोजिट नंबर से भी भाग दे सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? देखो कंडीशन ये है कि इन्होंने बताया, यूलर साहब ने बताया कि अगर आप किसी संख्या में भाग देते हैं, a के पावर कोई हो, n हो बटा b हो, a की पावर n हो बटा b हो, और ये आपस में क्या हो? को प्राइम हो। को प्राइम हो। को प्राइम मतलब सह अभाज्य। वहां पे प्राइम था, यहाँ पे को प्राइम है, सह अभाज्य। ये क्या हो? a और b मतलब जिसमें आप भाग देते हैं और जिससे आप भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं जिससे भाग देते हैं, वो आपस में क्या हो? को प्राइम। को प्राइम मतलब सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब क्या है कि वहां पे म स क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। सहभाज्य का मतलब क्या होता है? म स क्या हो? एक हो। म स क्या हो? यहाँ पर एक होना चाहिए। a और b का म स क्या हो? एक हो। अब पावर, पावर यहाँ पे फंसाता है कि पावर क्या होगा। अब यहाँ पे b का हम लोग क्या निकालते हैं? यूलर नंबर निकालते हैं। b का आपका टोसेंट वैल्यू निकालते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं b का यूलर नंबर निकाला जाता है। तो जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, अगर हमें संख्या से भाग देनी हो, जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ कि 6 के पावर 81, 6 के पावर 181, पहला क्वेश्चन है 6 के पावर 181 बटा 25 है। 6 के पावर 181 बटा 25 है। तो सबसे पहले आप ये देखना है, चेक करना है कि क्या आपस में यह को प्राइम है, क्या यह विभाजित तो नहीं हो रहा है। देखिए जब विभाजित नहीं होगा तो म से क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये आपस में को प्राइम है। क्या है? को प्राइम है। ये 6 और 25 आपके आपस में क्या है? को प्राइम है। 6 और 25 आपस में को प्राइम है। जब को प्राइम होगा तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि 25 का यूलर नंबर निकालना है। यूलर नंबर आप कर सकते हैं या टोसेंट वैल्यू कर सकते हैं। यूलर नंबर या टोसेंट वैल्यू। तो यूलर नंबर या टोसेंट वैल्यू निकालने का एक तरीका है आपके पास, तो हम बता देना चाहते हैं। अगर टोसेंट वैल्यू आपको 25 का निकालना है तो यूलर नंबर निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए? नंबर गुणे 1 माइनस 1/, पहला फैक्टर f1 गुणे 1/1 माइनस 1/, दूसरा फैक्टर। अब ऐसे जितना रहेगा उतना 1 माइनस 1/, तीसरा फैक्टर भी घटाते जाएंगे। इसका कहने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे 5 का 25 है ना, तो 25 है तो 25 का आप फैक्टर करें तो 5 गुणे 5 हो गया। इसका हो गया क्या? 5 की पावर 2। इसको पावर के रूप में लिख ले। अब देखिए क्या यहाँ पे अभाज्य संख्या, केवल अभाज्य संख्या से आप भाग देना है या फैक्टर करना है, तो यहाँ पे आपका अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या है? 5। अब देखिए इसमें भाजक कितने हैं? फैक्टर कितना है? 5 है। एक ही फैक्टर है ना, तो आपको क्या करना है कि नंबर कितना है? 25 गुणे, अब यहाँ 1 माइनस, देखो 1 बटा कितना होगा? 5। अब दूसरा नंबर कहने का मतलब यह है, दूसरा फैक्टर कहने का मतलब यह है कि दूसरा फैक्टर या तो 2 या 3 या 7 या कोई अदर फैक्टर हो जो अभाज्य संख्या के रूप में हो। ठीक है, तो उसको हम लोग 1 माइनस 1/5 के रूप में, या 1 माइनस 1 बटा फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, इस प्रकार से हम लोग करके गुणा करके हम लोग निकालेंगे। इसका क्या है? आपका टोसेंट वैल्यू। ठीक है, या यूलर नंबर 25 गुणे 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 4/5। देखिए कितना आ गया? 5, 5 चौका 20। आपका यूलर नंबर कितना आ गया? इसका यूलर नंबर 20 आ गया। देखिए मुझे पता है कि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है ना। ये जो आपका यूलर थ्योरम है, टोसेंट वैल्यू है, नहीं समझ में आ रही है,
लेकिन आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, तो आप उसको छोड़कर चले आएंगे। तो बेहतर है कि समय रहते हुए आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, तो अभी हम सिखाएंगे कि यूलर नंबर कैसे निकाला जाता है, टोसेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसको बड़े आराम से आप लोग सीख जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि ये आपके सामने पहली बार सवाल आ रही है, तो आपको सीखने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन सीखते सीखते जाएंगे तो आप सीख लेंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए क्या? प्रैक्टिस चाहिए। तो हम प्रैक्टिस अभी करवा देंगे, लेकिन इसको हम लोग हल करते हैं। देखो, जो यूलर नंबर आता है ना, ये सीधे कहाँ अटैक करता है? ये भी करता है घात में, घात को छोटी करता है। अब बताइए कि यदि घात छोटी हो जाएगी तो वहाँ पे आपको शेषफल निकालना बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, जब घात छोटी हो जाएगी तो वहाँ पे शेषफल निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। यदि आप इसमें भाग देते हैं, 20 × 180 होता है, बताइए 6 के पावर 1 बटा, देखो जो शेष बचेगा इसके ऊपर लिख देंगे, जो शेष बचेगा इसके ऊपर लिख देंगे बटा 20। तो शेष कितना बच गया मेरे भाई? 20 नहीं 25। यहाँ पे 25 होना चाहिए, जिससे आप भाग दिए वो होना चाहिए। ये तो घात में भाग देगा, यूलर नंबर घात में भाग देगा, लेकिन भाग वास्तव में दे रहे हैं आप किससे? 25 से दे रहे हैं। तो आपका शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा। आपका शेष क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा सा कि यूलर नंबर कैसे निकाला जाता है, उसके निकालने की क्या विधि है। अभी मैंने बताया उसी प्रकार से हम लोग निकालना सीखेंगे। जब 1 2 4 क्वेश्चन निकाल लेंगे तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मुझे निकालना हो 3 का यूलर नंबर, अब 3 का फैक्टर करिए तो 3 ही होगा, 3 के पावर 1। तो हमने क्या बताया? नंबर गुणे 1 - 1/f1, f1 का मतलब पहला फैक्टर, गुणे 1 - 1/f2 दूसरा फैक्टर, ऐसे डॉट 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 1 - 1/fn, एन तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यूलर नंबर निकालने का तरीका, नंबर कितना है? 3 है, ये संख्या कितनी है? 3। अब यहाँ 1 - 1/3, 1 - 1/3, यहाँ पे 3 गुणे 3 × 3, 3 में से 1 जाएगा 2। अभी आपको हम ट्रिक भी बताएंगे कैसे निकाला जाता है ट्रिक से, तो इसको पहले सीख लीजिए। इसका यूलर नंबर कितना आ गया? 3 का 2 आ गया। अगर हम बात करें 20 का निकालने के लिए, 20 का आपको निकालना है, 20 का यूलर नंबर निकालना है, तो 20 का निकालने के लिए आपको पता है कि 20 का फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 होगा। आप फैक्टर कर लीजिएगा तो 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 20, तो 20 गुणे क्या करना है? अब देखो यहाँ पे 2 है, इसके पावर से मतलब नहीं है, इसके पावर से मतलब नहीं है, तो आपको क्या करना है कि 1 - 1/2 गुणे 1 - 1/5। यहाँ पे देखिए 20 गुणे 2 × 1 = 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 1/2। अब गुणे यहाँ पर 5 × 1 = 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 4/5। यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 1 शून्य काट दिया, 4 दूना 8। देखिए 20 का जो यूलर नंबर है, 20 का यूलर नंबर कितना है? 8। अब ये 8 कहाँ अटैक करेगा? पावर में अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा मेरे भाई? पावर में अटैक करेगा। तो पावर जब छोटी हो जाती है तो आपको बड़ा आसानी पूर्वक से आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग एक और संख्या का सीखेंगे। मान लीजिए 100 का निकालना हो, आपको निकालना हो यूलर नंबर 100 का। ठीक है, तो 100 का फैक्टर करेंगे आप, तो 100 का फैक्टर करेंगे तो 5 के पावर 2 मिलेगा और 2 के पावर 2 मिलेगा, 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2। तो देखो यहाँ पे पावर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर क्या है? 5 है और 2 है। तो आपको करना क्या है कि 100 गुणे यहाँ देखो, अब आपको ट्रिक से कैसे हल करना है, आपको ट्रिक भी सीखना है, नहीं तो इतना लंबा चौड़ा कैसे करेंगे, ट्रिक भी सीखना है। देखो यूलर नंबर निकालते वक्त अब यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा कि यहाँ पे 1/2 आया ना, तो हम क्या करें? 2 में से 1 ही घटा दे क्या, फिर आप 5 में से 1 घटा देगा, 4/5 आ जाएगा। तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। देखो यहाँ 5 है ना, तो 5 में से घटाओ, ऊपर 4 और नीचे 5। यहाँ पे 2 है ना, ऊपर 2 में से 1 घटाओ, ऊपर लिखेंगे और नीचे 2 लिख देंगे। ठीक है, हाँ देखो 5 दूना 10, 1 शून्य कट गया, 10 चौका 40 हो गया।
इसका यूलर नंबर कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, अगर मैं एक और संख्या के निकालूं यूलर नंबर 80 का, 80 का यूलर नंबर निकाला जाए 80 का, तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 के पावर 4 गुणे 5, 2 के पावर 4 गुणे 5। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब यहाँ यूलर नंबर निकालने के लिए 80 गुणे, देखिए इससे एक कम 1/2, इससे एक कम 4/5, 15 10 1 शून्य कट गया, 8 चौका 32। अब ये जो 32 आया है ना यूलर नंबर, ये कहाँ अटैक करेगा? पावर में अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? पावर में। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या इतना आप लोग समझ पाएँ कि यूलर नंबर कैसे निकाला जाता है, क्या उसकी विधि है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सब कुछ आप लोग इजी तरीके से सीख गए होंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे देता है एग्जाम में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, मिटा दे इसको। विधियों को जानते रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये कितना आ गया यूलर नंबर? 8 आ गया। जब इसका यूलर नंबर कितना आ गया? 8, तो 8 कहाँ अटैक करेगा? सीधे पावर में अटैक करेगा। तो भाग देने पे क्या हो गया? 8 9 16, 2 के पावर कितना हो गया? 0/15। अब देखिए जब भाग देने पे पूरा वह डिवाइड हो जाता है, यूलर नंबर से यदि भाग देने पर पूरा वह डिवाइड हो जाता है, तो वहाँ पे शेष कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वहाँ पे उसका पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ पूरा करने पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको बायनोमियल्स लगाते हैं, अगर 2 के पावर 4 निकालते हैं तो 16 हो जाएगा। 16 के पावर 4, तो 15 कम 15, तो 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 1। और 1 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया आपका? 1 ही होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ से अगर इसका हम लोग यूलर नंबर निकालकर हम लोग टोसेंट वैल्यू के माध्यम से हम लोग भाग दें, तब भी आप लोग बड़े इजी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या आया? 0 आ गया ना, तो वहाँ पे शेष क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप लोग नोट में लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि यदि टोसेंट वैल्यू से, या यूलर नंबर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाग देने पर पूरा विभाज्य हो जाए, तो शेष 1 होगा। तो शेष कितना होगा भाई? 1 होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये नोट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का और देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखिएगा यहीं पर, 13 के पावर 418/40। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो अब क्या करना है, सबसे पहले चेक करना कि ये को प्राइम है कि नहीं। फॉर्मेट में क्या चेक करना था कि ये प्राइम है कि नहीं। फॉर्मेट में चेक करना था कि ये प्राइम है कि नहीं, लेकिन अब क्या चेक करना है आपको कि यह दोनों आपस में क्या है? को प्राइम है कि नहीं, भाजक और भाज्य। ठीक है, तो देखो ये आपस में को प्राइम है, तो उसका मासा 1 होगा। अब देखो इसका यूलर नंबर निकालना पड़ेगा। क्या? यूलर नंबर। तो 40 का यूलर नंबर निकालने के लिए देखिए हम क्या करें, अब इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। 8 5 40, 8 5 40, ये 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1, तो 2 से 1 कम यानी 1/2 हो गया। 5 से 1 कम 4/5 हो गया। 15 10, ये 0 कट गया, 4 चौका 16। तो इसका यूलर नंबर क्या आ गया भाई? 16 आ गया। जब 16 आ गया, ये 16 कहाँ अटैक करेगा? ये 16 करेगा अटैक आपका घात में। कहाँ करेगा? घात में। जब ये घात में अटैक किया तो देखिए कितना शेष बचेगा। यहाँ पे भाग देंगे तो 16 त्या 48 ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूना 32, 9 बचा। देखिए 16 दूना 32 मन में भाग देते हैं, 9 बचा, 8 होता लिए 98 हो गया। 16 छक्का 96 होता है, 16 छक्का 96, तो कितना बचा भैया? 98 में से 96 जाएगा, 2 बचेगा, तो 13 के पावर कितना हो गया? 2/40। अब जब 13 के पावर 2 हो गया बटा 40 हो गया, तो इसको लिखा जा सकता है 169/40। अब फिर इसमें पुनः भाग देंगे, यदि 4 बार लेके जाते हैं तो 160 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा भाई? रिमाइंडर 9/40 हो गया। तो रिमाइंडर कितना हो गया? 9। रिमाइंडर कितना हो गया? 9 हो गया।
ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर एग्जाम में इस प्रकार से आ जाए क्वेश्चन तो हम लोग दोनों सभी तरीकों को जानते रहेंगे तभी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए यूलर नंबर में आप केवल और केवल क्या निकालेंगे, यूलर नंबर निकाल कर आपको कहाँ भाग देना है, घात में भाग देना है। और ये तभी संभव हो सकता है जब आपका भाजक और भाज्य दोनों आपस में क्या हो, कोप्राइम हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 की पावर 541 बटा 27, इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 13 की पावर 5 की पावर 500 बटा 2000। तीसरा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है 55 की पावर 80 बटा 100। यह है 55 की पावर 80 बटा 100। एक और क्वेश्चन हम लिख देते हैं, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। ये आखिरी क्वेश्चन है, यही 4 क्वेश्चन हम लोग हल करके अपना सेशन समाप्त करेंगे। 55 की पावर 45 है, 45 के पावर 82 के बटा 110, ठीक है। चलिए इन सबको सॉल्व करना है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए। चलिए देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका यूलर नंबर। तो यूलर नंबर निकालने के लिए 27 का यूलर नंबर, 27 में केवल और केवल क्या है, 3 है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 27 में केवल और केवल 3 है। तो 27 का यूलर नंबर निकालने के लिए तो 27 गुणे 3 के पावर कितना है, 3 है ना। 3 के पावर कितना है, 3। तो यहाँ से एक कम, देखिए यह है ना, एक कम 2 बटा 3, 3 नवा 27, 9 दूना 18। तो इसका यूलर नंबर कितना आ गया, 18 आ गया। यूलर नंबर कितना आ गया भाई, 18 आ गया। 18 कहाँ अटैक करेगा, पूरे घात में अटैक करेगा, ठीक है। घात में अटैक किया तो 18 × 54, एक से बचा क्या, तो 23 की पावर 1 बटा 27 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 23। कोई दिक्कत, रिमाइंडर 23 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या यहाँ पर आपस में यह को प्राइम है, क्या यह आपस में को प्राइम है। यदि को प्राइम नहीं है तो को प्राइम आपको बनाना पड़ेगा। को प्राइम नहीं है तो को प्राइम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह 5 से कट जाएगा, तो इसलिए को प्राइम नहीं है। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ से इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 497 लिखा जा सकता है कि नहीं, बटा 2000। देखिए मैं ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमको डिवाइड करना है ना। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 125 गुणे 5 की पावर 497 बटा 2000। यदि हम इससे भाग दें मेरे भाई तो यहाँ पे कितना जाएगा, 16 बच जाएगा। भाग देकर देख सकते हैं, 16 × 85, 16 × 32, 8 × 40, 16 कम 16 4 20 कट जाएगा। अब देखिए 16 का यूलर नंबर निकालिए। यूलर नंबर 16 का यूलर नंबर निकालेंगे तो 16 में हमको मिलता है 2 के पावर 4। तो 4 से कोई मतलब नहीं है, हमको यूलर नंबर निकालना है। तो 16 गुणे नंबर का गुणा गुणे इससे एक कम 1 बटा 2, 2 × 8 16। इसका यूलर नंबर कितना आ गया, 8 आ गया। यूलर नंबर जब 8 आ गया तो 8 का इसमें अटैक करवाएंगे, किसमें, उसकी घात में। तो घात में जब अटैक किया गया, घात में अटैक किया गया तो कितना मिला बताओ, 8 × 48, एक बचा, यहीं पे 7 उतार लिए तो कितना हो गया, 17 हो गया। 8 दूना 16, तो यहाँ पे भी क्या मिला, 1 बचा। तो 5 की पावर 1 बटा कितना, 16, 5 की पावर 1 बटा 16। 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि बस 8 ये किस में भाग देने के लिए है, घात में है। 8 केवल घात में भाग दिया जाता है, यानी यूलर नंबर से हम लोग केवल और केवल घात में ही भाग दे सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमने एक चीज़ बताया था आपको शुरुआत में कि आप जिससे डिवाइड करते हैं, उससे आपको गुणा भी करना पड़ता है।
जिससे आप डिवाइड करते हैं उसी से आपको गुणा भी करना पड़ता है। किससे आप डिवाइड किए थे? 125 से। तो 125 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए 125। देखिए ये कितना होगा? 625 हो गया बटा 2000। तो शेष आपको क्या मिला? 625 मिला। शेष आपको 625 मिला। ठीक है, इस बात को थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी अगला सवाल है। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड करने के लिए ऐसा संख्या निकालिए कि आपस में कोप्राइम बन जाए। तो मैंने 5 के पावर 3 निकाला, मतलब 125, 50 25 125 गुणे 5 के पावर 497 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 घर जुड़ेगी तो 500 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है? 2000 है। 125 से मैंने डिवाइड किया तो 16 बच गया। अब देखिए ये पूरा पूरा कट गया। अब ये 16 और 5 आपस में कोप्राइम है। ठीक है, जब ये कोप्राइम है तो आप इसको यूलर नंबर निकालें या टोसेंट वैल्यू कर सकते हैं। यूलर नंबर निकालें, यूलर नंबर से घात में आप भाग दें। 8 6 48, 8 9 16, 1 से बचा तो 5 के पावर 1, और लास्ट में आप जिससे भाग दिए थे उसे से क्या करना है? गुणा करना है। तो मैंने गुणा कराकर आंसर प्राप्त कर लिया। ये क्या है? आपका टोसेंट वैल्यू निकाला गया है। ठीक है, समझिएगा बात को। ठीक, चलिए अब इसको देखते हैं। इसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका फैक्टर करना पड़ेगा। देखिए 5 गुणे 11 के पावर 80 बटा 100, क्योंकि आपस में कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम बनाइए, कोप्राइम नहीं है तो कोप्राइम बनाइए। यहाँ पे 5 के पावर 80 गुणे 11 के पावर 80 बटा 100। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? 5 की पावर 1 या 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 78। क्यों ऐसा किया मैं? क्योंकि इससे मैंने भाग दूं, 5 से भाग दूंगा तो 20 होगा, फिर ये कटेगा 5 से, 5 चौका 20। तो बेहतर है कि 5 की पावर 2 निकाल लूँ। 5 की पावर 2 का मतलब ये हुआ कि 25 है ना, बटा गुणे यहाँ पे करना है 11 के पावर 80 बटा 100। अब यहाँ पे काटेंगे तो 4 बच जाएगा, काटेंगे तो क्या होगा? 4 बच जाएगा। अब 4 को हम लोग चाहें तो बायनोमियल से भी कर सकते हैं, इसमें अटैक करके। किसमें? आधार में। आधार में आप देखिए 4 कम 4 1 बचा, यहाँ पे 4 कम 4 3 12 माइनस 1 बचेगा तो पावर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर सब में 1 आ जाएगा। 1 आ गया तो किससे आप भाग देते? 25 से। तो 25 से गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ पे शेष क्या आ जाएगा? 25 होगा। लेकिन हम लोग क्या निकाल रहे हैं? टोसेंट वैल्यूज निकाल रहे हैं। टोसेंट वैल्यू से सीखिए, टोसेंट वैल्यू। तो 4 का टोसेंट वैल्यू क्या होगा? 4 का टोसेंट वैल्यू 4 गुणे यहाँ पे 1 कम 2 से 1 बटा 2, 2 आएगा, है ना। टोसेंट वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ इसका टोसेंट वैल्यू कितना आ गया? 2। अब 2 से हम लोग घात में अटैक करेंगे तो पूरा पूरा कट गया, तो पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है। इसमें भी पूरा पूरा काट देगा तो पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 बटा कितना हो गया? 4। कितने से आप डिवाइड किए थे? 25 से। तो आप 25 से इसको गुणा करा दीजिए, कितना हो गया? 25 बटा 100 हो गया। देखो आप बायनोमियल भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लग पाएगा, बायनोमियल भी लग जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 कम 4, यहाँ पे 1 से बचेगा प्लस में, पावर 78 है तो 1 के पावर कुछ भी करे तो उसका मान वही होगा। अब यहाँ पे पावर को माइनस में ले गया तो 4 3 12 माइनस 1 आएगा। अब माइनस 1 के पावर कितना है? सम है, और सम होता है मैंने बताया जब पावर सम है तो वहाँ पे प्लस हो जाता है। तो 1 हो गया, 1 कम 1 तो 1 से बच जाएगा। अब जिससे आप गुणा करेंगे उसी से, जिससे आप भाग देंगे उसी से गुणा करा दीजिए, आपका आ जाएगा शेष। तो इतना सा था। अब आपको यह मैं छोड़ता हूँ, अभी आपको हल करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप इसका टोसेंट वैल्यू निकालिएगा, नहीं पहले आप इसको डिवाइड कराइएगा। डिवाइड करवाने का, जैसे मैंने इसको डिवाइड करवाया तोड़कर, आप लोग यहीं से 5 मत निकालिएगा, इसको तोड़िएगा 9 गुणे 5 के रूप में, और 82 दोनों पे आ जाएगा, 5 पे भी और 9 पे भी। उसके बाद इसको कटवाइएगा। कटवाने के बाद आपका जो भी आएगा नीचे उसको क्या करना है? टोसेंट वैल्यू निकालना है। और टोसेंट वैल्यू निकाल कर आप क्या करना है? घात में अटैक करवाना है। घात जब छोटी हो जाती है तो आप बड़े इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या इतनी सी बात समझ में आई? तो आज हम लोग पढ़े क्या? फर्मेट और यूलर नंबर, यूलर थ्योरम। फर्मेट थ्योरम और यूलर थ्योरम दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपका बचा है विल्सन, जो आपका फैक्टोरियल पे है,
जो फैक्टोरियल पे संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि थ्योरम इसका रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा, तो उसको हम लोग बड़े इजी तरीके से विल्सन को भी सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसमें कठिन से कठिन सवाल और आसान से आसान सवाल भी हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जल्दी से इसको नोट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताइए आंसर। फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।